बेटा कीप क्वाइट। स्लाइड नंबर बताएंगे आप लोग? 70। समझ गया मैं। 74 वाले पे नहीं, 74 नहीं, सॉरी, हाँ पहले समझ गया मैं, 73। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिएगा 9th क्लास पूरा दिमाग यहाँ रखिएगा। पूरा मूड आ ही रहा होगा। इसको ज्यादा एक सेकंड, रुकिए भैया, हमारा खाता तो अभी बंद हो गया ना। एक सेकंड। तो बेटा यहाँ ध्यान दे, देखिएगा कह रहा है इन द गिवन फिगर, पहले फिगर बना दूं मैं। एक फिगर है, ये पिक्चर आपको समझ में आ रहा है? कह रहा है कि इन द गिवन पिक्चर पी क्यू आर इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर ये रे दिख रही है आप लोग को, ठीक है? रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन, वहां देखिएगा या बोर्ड पे देख सकते हैं, इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू पूरी लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ओ आर एक रे है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहां बैठ जाओ, इस साइड में लाइन में कुर्सी लगा लो, एज यू विश। OS is another ray, OS is another ray laying between rays OP and OR, OP और OR के बीच में OS एक अदर रे, दूसरी रे है। prove that एंगल POS, ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है? ये पूरी की पूरी पिक्चर आपको समझ में आ रही होगी। और ये हमें प्रूव करना है कि एंगल POS देखेंगे, POS जो है वो हाफ है QOS माइनस POS। QOS और POS को जो माइनस करेंगे जितना आएगा उसका हाफ क्या है, एंगल POS। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? चलिए, फाइनेंशियल पैसा, एक सेकंड देख हो सकता देखो, फिर से एक बार समझा दे आप लोग को कि हमारे पास क्या था, एक लाइन PQ है, POQ पूरी, इस पे परपेंडिकुलर OR लाइन है। आप देख रहे हैं हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ROS जो है हमारा, ROS ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है वो हाफ है किसके, एंगल QOS मतलब ये पूरा जो एंगल बनेगा इसका हाफ, इसका एंड माइनस POS तो QOS ये पूरा एंड POS ये। आपने फिगर में जो आपने OS बनाया वो बीच में से बनाना चाहिए ना, फिगर देखिए कोई नहीं बीच में से नहीं बनेगा, बीच में से नहीं बनेगा, वो ऐसे ही बनेगा। बीच में से नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ ना, आप चिंता मत करिए।
तो QoS एंड एंगल POS, इसका जो डिफरेंस होगा और उसका जो हाफ होगा वो एंगल ROS के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को इतनी बात? ठीक है, ध्यान दें। हमें पता है कि जो OR एक रे है वो परपेंडिकुलर है PQ लाइन पे। क्लियर है? चिंता मत करो बेटा, हम हर समस्या का समाधान लेंगे। सो हेंस एंगल ROP इक्वल टू 90 डिग्री। देखते हैं ROP 90 डिग्री पहले बताया जा चुका है हमें, और ये भी पता है एंड एंगल ROQ भी 90 डिग्री। इतना जो दिखा हुआ था हमने लिख दिया। We can say that angle ROP is equal to ROQ. ROP और ROQ दोनों बराबर है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो एंगल POS प्लस एंगल ROS is equal to एंगल QOS माइनस एंगल ROS। अभी बताएं। एंगल ROP is equal to एंगल ROQ, ये क्लियर है? ROP ROQ ये दोनों बराबर है। सो एंगल POS प्लस एंगल ROS, देखिएगा POS और ROS इस साइड वाला हो गया, दोनों को हमने प्लस कर लिया। POS एंड ROS, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों लिए तो एक साइड का हो गया, इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS। देखिएगा QOS में से जैसे ही हमने ROS को माइनस कर दिया तो केवल यही तो बच गया। नहीं समझ में आएगा तो बोलिए, नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर यहाँ बैठ जाओ तो ज्यादा अच्छा दिखे। आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, आप लोग वहां चले जाइए दोनों बच्चे प्लीज। आप लोग आगे बैठिए प्लीज, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको दिखने नहीं। पीछे जाइए ना, यहाँ मेरे पास बैठने से कोई ज्यादा ज्ञान थोड़ी मिलेगा। हमने ये बताया कि POS, यहाँ देखिएगा POS और अगर ROS कहें तो ये एक साइड का हमारा ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए, इसको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब हम अगर ये कहें इस साइड वाले का कि QOS अगर लेते हैं, बता रहे क्योंकि हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ROS जो हमारा है, ठीक है, ROS जो है हमारा हाफ इंटू QOS माइनस ROS था या POS था? ROS होगा ना, POS ये हमें प्रूव करना है, इसलिए इसको लिखना है। मैं पूरा क्लियर कराया ना तब समझा। POS और ROS देख रहे हैं, POS ROS इन दोनों को लेंगे तो आपको पता है एक साइड का पता है। अब अगर राइट साइड वाली बात करें तो QOS माइनस अगर ROS कर दें, QOS में से ROS को हटा देंगे तो केवल इधर का बचेगा जो पूरा हाफ हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। सो एंगल SOR प्लस ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं किस तरह से। हमने पहले ये प्रूफ कर दिया कि इन तीनों के में इन दोनों एंगल को मिला के एक साइड बन रहा है और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये आ गया। ये पहले लाइन पे हमने क्लियर कर दिया, ठीक है, यहां पर ये हो चुका है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा, हमें ROS बताना है। ROS क्या बताना है कि हाफ इंटू QOS माइनस POS, QOS एंड POS, ये बताना है, प्रूव करना है।
हमें केवल इस पे फोकस करना है। तो हमने SOR देखा, SOR प्लस ROS, ठीक है। SOR प्लस ROS करते हैं अगर हम, तो किसके बराबर होगा? QOS एंड POS माइनस POS उसके बराबर होगा। देखिए एक सेकंड, एंगल SOR प्लस एंगल ROS, SOR एंड ROS बात तो एक ही हो रही है, इक्वल टू एंगल QOS, ये पूरा बन जाएगा QOS में 90 डिग्री और उसके बाद भी कुछ मिल रहा है हमको, माइनस POS, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। इस तरह अगर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। फिर से थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। SOR दिखेगा, SOR एंड ROS को प्लस करेंगे बेटा तो क्या होगा? जितना एक बार ये एंगल, फिर इसका डबल हो जाएगा, डबल होगा ना। सेम एंगल को दो बार करेंगे तो क्या होगा? वो डबल होगा। QOS देखिए, QOS में हम POS को माइनस करते हैं, POS को निकाल दो तो ये दोनों बराबर होगा। अब देखिए कैसे। सो एंगल ROS की अगर बात करें तो हाफ इंटू QOS माइनस POS, इस तरह ये प्रूव हो जाएगा। इसको किसको समझ में आता है? नो प्रॉब्लम, मैं फिर से समझा। आपको ऐसा समझ ओके? आपको आया? आप चारों को आ गया? तुम्हें नहीं आया, कोई बात नहीं, एक घुट पानी के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। ये शुरू से देखते हैं। यहाँ ऊपर वाला तो सब समझ में आ ही गया होगा, ऊपर वाला, ठीक है। POS प्लस ROS, POS नहीं, ये तो ऊपर वाला ही है क्या? ये वाला यहां तक भी समझ में आ गया था, ये वाला नहीं समझ में आया। एंगल SOR देखिए, SOR प्लस ROS दोनों को अगर प्लस करते हैं तो उतना ही होगा जितना कि QOS में से POS को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। QOS जितना है उसमें अगर POS को, ये मतलब QOS कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक हो गया, ठीक है। QOS मतलब यहां से लेकर के यहां तक हो गया, और हमने क्या किया, इसमें POS को माइनस करेंगे। POS को माइनस करेंगे तो इतना माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है। अब ROS की हमको जो प्रूव करना था, एंगल ROS देखते हैं कहां है। ये जो एंगल ROS है वो हाफ है QOS एंड POS के डिफरेंस। इसको इस तरह लिख देंगे तो हेंस प्रूफ। इसको ऐसे लिखना है तो फिर इसमें ओके। अब तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन क्या था कि इफ अ ट्रांसवर्सल PS आपको पता है कि ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल AB और CD पैरेलल लाइन है जिसको कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ट्रांसवर्सल बताओ भैया, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करना, ठीक है। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, मतलब ये यहां है तो इसके अपोजिट वाला यहां, अल्टरनेट एंगल वो होगा जो एक दूसरे के अपोजिट वाला होगा, ठीक है। आर इक्वल, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल जो कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके इंटीरियर जो अपोजिट एंगल्स होंगे
ठीक है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जिसको कहेंगे, वो इक्वल होंगे। ये आपको प्रूव करना है। हाँ, इक्वल होंगे ही होंगे, इट्स रूल बेटा। ये मैंने कि ये आपको प्रूव करना है। मतलब एक तो ये प्रूफ है, ये थ्योरम इसी को तो कहते हैं ना, जो लाइन दी गई है उसको आपको एक एग्जांपल के द्वारा प्रूव करना कि जो दादाजी ने वो कहानी बताई वो चीज सच है। देखिएगा 10 मिनट्स है हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए, तो टाइम अप हो जाएगा। तो हमारे पास गिवन है टू पैरेलल लाइंस AB एट Q एंड CD एट R। AB पॉइंट Q पे और CD पॉइंट R पे इंटरसेक्ट हो रही है। लेट PS be the transversal intersecting AB at Q and CD at R। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसवर्सल PS है वो पॉइंट Q पे AB को और पॉइंट R पे CD को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया। टू प्रूव, तो अब हमें प्रूव क्या करना है? ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। एग्जांपल एंगल BQR, देखिएगा BQR किधर गया भाई? BQR मतलब कि इसकी बात कर रहे हैं, BQR ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इक्वल टू एंगल CRQ, C कहां गया? RQ, ये और ये बराबर है क्योंकि हमको बताया जा चुका है। एंड एंगल AQR इक्वल टू एंगल QRD, देखिएगा AQR एंगल DQ, ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ये प्रूफ है, आपने दिखाया नहीं क्या किया। सो हमें क्या करना है? प्रूफ, फर्स्ट वी विल प्रूव दैट एंगल BQR इक्वल टू एंगल, हमें यही बताना है। देखिए मेरी बात सुनिए, हमें प्रूफ क्या करना है? BQR और क्या था ये? CRQ, इस दोनों एंगल को पहले बता देंगे, प्रूफ कर देंगे, और फिर इसको और इस एंगल को प्रूफ करके दिखा देंगे, काम हो जाएगी बराबर। तो पहले हम इस वाले को देख रहे हैं, BQR, वहां देखिएगा BQR कहां है और CRQ कहां है? CRQ फॉर लाइन AB एंड CD, AB और CD लाइन के ऊपर अगर हम देखते हैं पहले, अभी दे दूंगा। देखिएगा फॉर लाइन AB एंड, कोई बात नहीं, फॉर लाइन AB और CD के ऊपर हम देखें तो भी ट्रांसवर्सल PS, हमारा ट्रांसवर्सल PS जो है एंगल AQP, देखिएगा AQP वहां दिख रहा होगा आपको, एंड CRQ देखिएगा CRQ दिख रहा है आपको। ये दोनों जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस तरह प्रूव हो गया। मैं समझाने की कोशिश फिर से करता हूं, देखिए AQP, देखिए AQP मतलब ये वाला हुआ ना, और दूसरा क्या है? CRQ ये वाला। हमें पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, ये हमने एक प्रूफ ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर लाइन AB एंड PS, AB और PS इस लाइन को लेते हैं, ट्रांसवर्सल है तो फिर भी तो एक लाइन तो है ही ये, ओके। AQP मतलब ये बनेगा BQR मतलब ये बनेगा, एक ये वाला, एक सेकेंड बेटा, वो तो फारसी हमें भी पता है बच्चों। देखिए AQP ये वाला था और BQR ये वाला है, ऊपर नीचे है ना, तो मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसमें हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड वर्टिकली एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये दो प्रूफ है। दैट्स व्हाई फ्रॉम 1 and 2 अब दोनों प्रूफ हम एक जगह लेंगे। जैसे बेटा मान लीजिए खीर बनाना है तो दूध और चावल लाएंगे ना, तो ये रहा दूध और ये रहा चावल। सिमिलरली वी कैन प्रूव चीनी, कोई बात ना, खीर खिला के मुंह में है ना 2 मुट्ठी डाल दो,
मैंने पूछा तुम्हारे अंदर दिमाग था। एंगल ए क्यू आर देखिएगा, ए क्यू आर मतलब कि इसकी बात कर रहे हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि ए क्यू आर डी के बराबर होगा, क्यू आर और डी, मतलब ये वाला, प्रूव करने के लिए वो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। और उसी तरह हेंस पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब प्रूव हो गया। आप इसको घर पे बैठ के तब तक लड़िएगा इससे जब तक बिना देखे बनाना नहीं। बनाना मतलब कि मेक करना, मतलब कि किलर। अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे।